डिफरेंशिएशन अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स के रूप में दिया हुआ है ना, तो dy बाई डी एक्स जो होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये एफ डैश एक्स के रूप में भी इसे लिखा जाता है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स के रूप में है तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स के रूप में लिखा जाता है, और ये dy बाई डी एक्स जो होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो y बराबर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ हो तो dy बाई डी एक्स उसको डिफरेंशिएशन के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ढेर सारा फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसको लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो dy बाई डी एक्स है जो x के रिस्पेक्ट में, मेन बात यहाँ पे ये है कि जो x है ये एक वेरिएबल होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, इसके लेकर हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन किया जाता है। अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग तरह से किया जाता है, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है इसमें कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो, y इक्वल टू अगर x टू द पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर x टू द पावर n अपॉन dx। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यानी जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है और पावर में एक घट जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम लोग ढेर सारा फॉर्मूला में यूज करें, मतलब जितना भी फंक्शन होता है सब में लगभग ये यूज होता है, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होता है ये। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे एग्जांपल है इसका कि अगर कि x टू द पावर 5 हो बट्टे dx है, तो x टू द पावर अगर 5 हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन बराबर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये डिफरेंशिएशन है x टू द पावर 5 का। फिर दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे कि dx टू द पावर अगर 3/2 हो अब बट्टे dx, तो dx टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस वन, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इधर 3 माइनस 2, तो 3/2 इंटू एक्स टू द पावर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन किसका, x टू द पावर 3/2। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा x के ही रिस्पेक्ट में टूटता है। तो फंक्शन जो है जैसे यहाँ पे मान लीजिए x टू द पावर 5 ये किसके रूप में था, x के फॉर्म में था। अब अलग अलग फॉर्म जो होता है अलग अलग के रूप में ये टूटेगा। जैसे मान लीजिए कि तीसरा है x बराबर टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 5, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो x जो है वो t के रिस्पेक्ट में है, तो ये फंक्शन एक तरह से अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन वेरिएबल है t के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे उससे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है 5t का स्क्वायर। ठीक है, तो dx अपॉन dt यानी इसका मत सॉरी एक मिनट पहले इसको पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना है नीचे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 5t स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या होगा, t टू द पावर 4 1 5 बटा 2 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इसको लिखेंगे ऐसा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये t के फॉर्म में है, तो जो सामने वाला अगले साइड में जो राइट हैंड साइड में जिस फॉर्म में रहेगा, जिस वेरिएबल के फॉर्म में, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। आरएचएस में जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल के रूप में रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dx बाई dt आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए करेंगे क्या कि t टू द पावर 5/2 प्लस 5t स्क्वायर बाई dt। अब इसको अलग अलग करके तोड़ेंगे। जैसे देखिए t टू द पावर 5/2 है और अपॉन dt है प्लस d 5t स्क्वायर अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है, अभी बताइए एक फॉर्मूला पर कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो जो पावर है 5/2 ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा और फिर पावर में क्या होगा, एक घट जाएगा। ठीक है, तो 5/2 यहाँ पे आया और t टू द पावर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, देखिए 2 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 और उसके बाद
इसको क्या लिखेंगे, ये जो 5 का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और डी टी स्क्वायर, तो इसका डी सी 2t 2 - 1 आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 to the power 1 हो जाएगा, 5/2 t⁵ 5 - 2 3 3/2 प्लस 10t। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ढेर सारा कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग तरीका से करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे और आगे फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हाँ अगर y इक्वल टू √x के रूप में दिया हुआ हो तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो √x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x का जो पावर होता है, x का पावर क्या है 1/2, तो x का पावर जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो पावर मल्टीप्लाई में जो पावर में है उसमें 1 घट जाएगा, तो 1/2 x टू दी पावर क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 - 2 आ जाएगा, तो 1/2 x टू दी पावर -1/2 होता है, ठीक है। तो dy/dx बराबर 1/2, और ये जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आएंगे, फिर ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और फिर x के रूप में √x रहेगा, तो देयरफॉर dy/dx बराबर क्या हो गया, हाफ 2√x। समझ गए। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। तो ये हो गया आपका x टू दी पावर n का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखेंगे चेन रूल के बारे में, ठीक है। चेन रूल के बारे में देख सकते हैं, तो कुछ चीज पहले एक कुछ छोटा सा चीज है जिसे जान लेंगे हम लोग, कुछ और नोट यहाँ पे करने के लिए कि कांस्टेंट का डीसी, किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट कहीं लगा हुआ सिंगल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कुछ और बात, अगर u प्लस भी कोई दो फंक्शन अगर u प्लस भी के रूप में रहेगा तो इसका जो डीसी होता है वो होता है du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तीसरा, ये प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, माइनस में भी रहेगा तो वही यूज करेंगे। दूसरा होता है अगर कोई फंक्शन u और v, दो फंक्शन होना चाहिए, ये u और v दो अलग अलग फंक्शन है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि यानी फर्स्ट जो है u को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, v को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर u को डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। तो इस तरह से ये u इंटू वी का, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको पढ़िए कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, सॉरी फर्स्ट मल्टीप्लाई में और सेकंड का डिफरेंशिएशन है, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई में और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपका मेन फॉर्म, इसका u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। उसके बाद ये u और v अगर डिवाइड में हो, u और v अगर डिवाइड में हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन आ जाएगा v²। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट का u का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पहले v का मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार से लिखा जाता है u/v का कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड मल्टीप्लाई में माइनस फर्स्ट का मल्टीप्लाई में और सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज, फॉर्म हो गया, मेन फॉर्म हो गया डिफरेंशिएशन करने का। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि ढेर सारा, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए u और v के रूप में था तो इसका डिफरेंशिएशन du प्लस dv, तो दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अलग तरीका से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद चेन रूल के बारे में बताएंगे, चेन रूल क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर x² y हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे ये u और v के रूप में है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पे dy/dx बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, तो x² क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और सेकंड का मल्टीप्लाई सॉरी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे,
और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, डी वाई का यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वाई स्क्वायर, वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा बस इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर था वो मल्टीप्लाई में आया और पावर में एक घट गया तो सिर्फ बच गया वो इतना। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है मेनली डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, बराबर आ जाएगा 2xy। यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy। फिर क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर यूज करेंगे यहाँ पे 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया dy अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका से। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगर y बराबर अगर u बाई v के फॉर्म में कोई फंक्शन रहे, जैसे मान लेते हैं हम लोग y बाय एक्स के रूप में है, तब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, करते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो करेंगे क्या कि dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे बराबर u बाई v, ये हो गया आपका u और v, तो फॉर्मूला मेरा u बाई v है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन यानी dy अपॉन डी एक्स, v का मल्टीप्लाई में, सॉरी v के प्लेस पे आ जाएगा आपका x माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई में सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी x के रिस्पेक्ट में x का, और यहाँ पे क्या होगा v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे को लिख लीजिए ऐसा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। अब इसको लेके आ जाइए इधर, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे इसको, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो माइनस वाई, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस काट देंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद बच गया आपका वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स। तो ये आपका मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा